हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे नंबर 4 ऑफ अवर सीरीज जो हमने स्टार्ट कर रखी है क्वेश्चंस की। डेली हम इस चैनल पे लेके आते हैं 10 to 20 क्वेश्चंस मैथ्स के, ऐसे ही इंग्लिश, हिंदी। ठीक है, तो पेपर 1 की जिन लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर रखी है DSSB के लिए, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं मैथ्स की सीरीज को। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द प्राइस डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 6% एंड 14% इज 16। फाइंड द रेशियो ऑफ द टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हमारा क्या बताया है कि प्राइस डिफरेंस है, सेलिंग प्राइस किसी भी आर्टिकल का। मान लो प्रॉफिट होता है, दो सेलिंग प्राइस है। ठीक है, मान लो हमने 100 मान लिए। ठीक है, पहले पे प्रॉफिट हो रहा है 6% का, यानी कि 106, और दूसरे पे हो रहा है 14 का, तो 114। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है सेलिंग प्राइस का, वो इक्वल टू है 16। तो हमारे हिसाब से कितने का डिफरेंस है? 8 का। तो 8 यूनिट इज इक्वल टू 16। तो 1 का कितने पे आ जाएगा? 2। ठीक है, तो यानी कि ये कितना है, और निकालना क्या है? रेशियो ऑफ द 2CP। तो ये कितना हो जाएगा? 212, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 228। दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है, निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा ये? (53/57). ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर आंसर। देन अगला क्वेश्चन है, टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन, 20% ऑफ द टोटल वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, दो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है किसी भी इलेक्शन में, जिसमें से 20% टोटल वोट्स हैं, उनको क्या कर दिया? इनवैलिड कर दिया। ठीक है, इफ विनिंग कैंडिडेट, जो जीतने वाला कैंडिडेट है, गेट्स 55% वैलिड वोट्स की, और किससे जीत जाता है? 400 वोट से। ठीक है, फाइंड द टोटल वोट्स पोल्ड। ये ऑप्शंस हैं। दो कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है, मान लो टोटल वोट्स कितनी है? 100। ठीक है, 20% टोटल वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, तो 20 इनवैलिड गई हैं, तो वैलिड कितनी हो जाएंगी? 80। ये क्या है? वैलिड वोट्स। देन इफ द विनिंग कैंडिडेट गेट्स 55% ऑफ वोट्स, ठीक है, वैलिड वोट्स, मान लो ये वैलिड 80 थी। ठीक है, ये विनिंग कैंडिडेट है, और ये क्या है? फेलियर वाला। ठीक है, फिर क्या है कि ये कितना ले रहा है? विनिंग कैंडिडेट वैलिड वोट्स की 55% वोट मिलती है, यानी कि 55% ऑफ 80। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? यानी कि 44। विनिंग कैंडिडेट के पास 44 वोट्स हैं, और इसके पास फेलियर वाले जो हार गया उसके पास कितनी होंगी? 36। ठीक है, और फिर कहा है कि द इलेक्शन, जो विनिंग कैंडिडेट्स है और वो जीतता है इलेक्शन 400 वोट से, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, और 8 किसके इक्वल आ जाएगा? 400 के। 1 किसके इक्वल आ जाएगा? 50। तो ये टोटल वोट्स थी, तो 100 इंटू 50 इज इक्वल टू 5000 टोटल वोट्स जो कि पोल्ड हुई हैं। तो दिस ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर आंसर। अगला क्वेश्चन है, if 2A equal to 3B, 4 equal to 4C, find 1 by A, 1 by B and 1 by C। हमारे पास क्या दिया हुआ है? 2A equal to 3B equal to
4c। लेट अस सपोज इन तीनों को k के इक्वल मान लेंगे, ठीक है। a क्या आ जाएगा, a रेशो b रेशो c, तो इसमें क्या आ जाएगा, इन सबको k के इक्वल मान लेंगे, तो a क्या आ जाएगा k/2, b विल बी इक्वल टू k/3 एंड c विल बी इक्वल टू k/4। और हमसे यही पूछा है 1/a 1/b 1/c, देन इट विल बी इक्वल टू 2:3:4 विल बी अवर आंसर। वेरी इजी, ठीक है, 2:3:4। अब नेक्स्ट है, अच्छा उससे पहले कुछ बच्चों ने ये पूछा था मुझसे कि क्या ये क्वेश्चन DSSB के पेपर 1 के लिए सफिशिएंट है, तो आई वुड सजेस्ट कि बिल्कुल सफिशिएंट है, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप डेली नोटबुक पे ये 10 to 12 जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको नोट डाउन कीजिए और उनको बार बार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि ये वही टाइप्स हैं जो ODSSB में आता है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। 2 pipes A and B can fill a cistern in 36 minutes and 45 minutes respectively. These 2 pipes are open simultaneously in the cistern. After what time should A be closed so that cistern is filled in 25 minutes? ठीक है, 2 पाइप हैं A और B, ठीक है, किसी भी सिस्टर्न को 36 और 45 मिनट में भरते हैं। मान लो A भरती है 36 मिनट में एंड B टेक्स 45 मिनट्स, ठीक है। इन दोनों पाइप को साइमल्टेनियसली ओपन कर दिया, यानी कि दोनों को एक साथ ही ओपन कर दिया, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि A को पहले ओपन किया है फिर B को बाद में ओपन किया, नहीं, एक साथ ओपन किया है, ठीक है। देन आफ्टर व्हाट टाइम A को कितने टाइम के बाद बंद किया जाएगा ताकि सिस्टर्न 25 मिनट में भरी जाए। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 180, ठीक है, ये इससे डिवाइड हो गई, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5 और इसकी 4, यानी कि A टेक करता है, A की एफिशिएंसी है 5 और B की एफिशिएंसी है 4, ठीक है। अब कहा है कि A को किस टाइम पे क्लोज कर दिया जाए ताकि 25 मिनट में भर जाए, ठीक है। A को क्लोज करेंगे, इसका मतलब वो 25 मिनट किसने भरा है, टोटल मतलब 25 मिनट किसने भरा है, मतलब A को क्लोज कर देंगे तो हम B की एफिशिएंसी लेंगे 4, ठीक है। तो यानी कि वो 25 मिनट में B की एफिशिएंसी के साथ टोटल B ने कितना भरा है 100, ठीक है। तो टोटल वर्क था 180 और B ने कितना भरा है 100, तो एफिशिएंसी ऑफ C इज 5, ठीक है। काम कितना बच गया 180 माइनस 100 80, ठीक है। और A की एफिशिएंसी क्या होगी 5, तो ये आ जाएगा 16, ठीक है। 16 मिनट विल बी अवर आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। देन अगला है 2 number are in ratio 2/3 if 4 is subtracted from the first and 4 is added in the second, then the ratio of the number is 8/13, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द 2 नंबर। क्या कहा है, रेशियो प्रोपोर्शन से ये क्वेश्चन है, 2 नंबर का रेशियो है 2/3, तो 2x/3x मान लेंगे। फर्स्ट नंबर से 4 को सब्सट्रैक्ट किया है, ठीक है, और सेकंड में 4 को ऐड किया है, तो बाद में इनका रेशियो कितना आ जाता है 8/13, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, 26x 24x प्लस 32, ठीक है। इसको इस साइड लाएंगे 2x इक्वल टू, इसको उस साइड ले जाएंगे 84, x इज इक्वल टू 42, ठीक है। x अगर 42 हुआ तो 2 नंबर का रेशियो कितना था 2:3, ठीक है। तो x की वैल्यू 42 है, तो 2x और 3x में पुट कर देंगे, ठीक है। पहला नंबर कौन सा हो जाएगा 84, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 3 into 42, ठीक है। दोनों का सम पूछा है,
210 विल बी अवर आंसर, 210। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर आंसर। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 35 kg. When one student leaves the class, the average reduced by 1 kilogram. And then the find what weight of the student who left the class. 60 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 35 किलोग्राम है। एक स्टूडेंट छोड़ के चला जाता है क्लास को और उसका एवरेज है वो 1 किलोग्राम से कम हो जाता है। तो वो जो स्टूडेंट छोड़ के गया है उसका वेट बताना है। ठीक है, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 60। ठीक है, वेट कितना है टोटल? 35 kg। तो टोटल कितना वेट हुआ? ठीक है, 2100। देन वन स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास, एक स्टूडेंट के जाने के बाद, यानी कि अब स्टूडेंट कितने बच गए? पहले 60 थे, अब बचे 59। ठीक है, अब एवरेज वेट 1 किलोग्राम कम हो गया, यानी कि 35 जब एवरेज वेट था, अब कितना बच गया? 34 बच गया। मल्टीप्लाई कर देंगे, 2006। ठीक है, ये टोटल वेट हो गया अब क्लास का। तो इसने कहा जो बच्चा छोड़ के गया है उसका कितना वेट हुआ। ठीक है, इनको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 94 विल बी द, ठीक है, 94 kg विल बी अवर आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। So next question is, a room is 12 meter wide and 20 meter long. If the sum of the areas of the 4 walls is equal to the sum of the area of the floor and ceiling, then find the volume of the room. सबसे पहले बात है कि रूम की शेप क्या होती है? क्यूबॉइड। ठीक है, जिसकी क्या होती है? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। अब क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। और कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू एल बी, सॉरी 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो यहां पे किसकी बात हुई है? यहां पे बात हुई है कवर्ड सरफेस एरिया की। कैसे? क्योंकि इसने कहा है लेंथ और ब्रेड तो इसने दे रखी है। लेंथ कितनी है? 12 एंड ब्रेड कितनी है? 20 मीटर। अब हमें हाइट चाहिए है। ठीक है, वॉल्यूम निकालने के लिए हाइट को कैसे निकालेंगे कि जो सम ऑफ एरियाज ऑफ द 4 वॉल्स है, सम ऑफ एरियाज ऑफ द 4 वॉल्स इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द फ्लोर एंड द सीलिंग। ठीक है, अगर फ्लोर और सीलिंग को एक्सक्लूड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 वॉल्स आ जाएंगे, जो कि इक्वल है कवर्ड सरफेस एरिया के। यानी कि कवर्ड सरफेस एरिया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच किसके बराबर है? सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर। फ्लोर का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप में है। सेम सीलिंग का होगा, तो 2 इंटू एल इंटू बी। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। लेंथ क्या है? 12, ब्रेथ क्या है? 20। तो ये क्या आ जाएगी? 2 से 2 कट गया, क्या आ जाएगी? 32 एच इक्वल टू एल इंटू बी, 240। एच की वैल्यू 240 बाय 32 इक्वल टू 15 बाय 2। ठीक है, 4 6 24, 4 8 32, 4 दूनी 8 और 15। ठीक है, 15 बाय 2 इज द हाइट। अब क्या है? वॉल्यूम पूछी गई है, तो वॉल्यूम इक्वल टू एल बी एच। एल क्या है? 12 इंटू 20 इंटू 15 बाय 2, 10। ठीक है, 1800 विल बी आवर आंसर। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ ट्रेन क्रॉस अ ट्री इन 45 seconds. How much time will it take to cross the platform?
if the length of the platform is twice the length of the train। तो हम इसमें क्या करेंगे कि ट्रेन की लेंथ को क्या मान लेंगे, let the train length is equal to x। ठीक है, मान लो ये ट्रेन है, इसकी लेंथ कितनी है x। ठीक है, a train cross a tree in 45 सेकेंड, किसी भी ट्री को क्रॉस करने के लिए 45 सेकेंड लेते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो टाइम कितना ले रहा है 45 सेकेंड्स। ठीक है, कितने डिस्टेंस को x अपनी लेंथ के इक्वली वो पोल के क्रॉस करेगा। ठीक है, बाय स्पीड को मान लिया s, तो इट विल टेक 45 सेकेंड। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45s, इक्वेशन नंबर 1। देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म इफ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, लेंथ जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो कितनी है ट्वाइस द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो इसकी x है, प्लेटफॉर्म की 2x हो जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी लेंथ 3x, डिवाइडेड बाय स्पीड s इक्वल टू क्या बताना है, हाउ मच टाइम, तो टाइम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा x की वैल्यू क्या है 45s, तो 3 इंटू 45s बाय s इक्वल टू t, s से s कट गया, तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी 135 सेकेंड्स। ठीक है, तो 135 सेकेंड विल बी अवर आंसर। देन अगला क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूव्स विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर and crosses the boundary of the steel factory in 2 minutes. How much time in second would it take to cross the boundary if the boundary was 500 मीटर shorter? अब इन्होंने सेकंड में ही पूछा हुआ है, ऑप्शंस भी क्या है सेकंड में है। तो पहले हम देखेंगे 72 किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी 72 इंटू में 5/18, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो स्पीड आ गई ट्रेन की 20 मीटर पर सेकंड। अब देखो कि एक ट्रेन है 400 मीटर की, जो कि कोई एक बाउंड्री लगा लो, ये स्टील फैक्ट्री है, मान लो x मीटर लेंथ है इसकी, तो 400 मीटर की ट्रेन है, ये कवर करती है 2 मिनट में, इसको 2 मिनट यानी कि 120 सेकंड। टाइम क्या है 120 सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 400 प्लस x, कितने टाइम में कितनी स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो इससे x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू यानी कि बाउंड्री की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी 2400 माइनस 400 इज इक्वल टू x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2000 मीटर। ठीक है, अब इसने कहा है अगर बाउंड्री को 500 मीटर कम कर दिया जाए तो ये कितना टाइम लेगी उसको क्रॉस करने में। ठीक है, 2000 मीटर है, 500 मीटर कम कर दिया गया, तो अब कितना हो गया 1500 मीटर। ठीक है, और अब इसकी सेम वही ऐड करेंगे, ट्रेन की लेंथ कितनी है 400 प्लस 400 डिवाइडेड बाय व्हाट स्पीड, स्पीड कितनी थी 20 इज इक्वल टू टाइम टेकन। ये हमारा सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 1900/20। ठीक है, 95 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो दिस विल बी अवर आंसर। तो अब करते हैं आज के लास्ट 2 क्वेश्चंस। कौन कौन से, द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 20% मोर देन बी and efficiency of C is 40% less than B. If C alone can complete the task in 24 days, then find how many days A or C together can do the work. Very simple. ठीक है, efficiency of A की कितनी है, B की कितनी है, C की है, इसको 100 मान लिया, B की को। अब क्या करते हैं कि efficiency of A की 20% ज्यादा है, इसकी क्या होगी 120।
अब क्या बोला है, सी की 40% कम है बी से, 100 है, 40% कम यानी कि 60 है। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशो निकाल लो। ठीक है, 6:5:3 आ गया। अगर कहा है सी अकेला एक टास्क को 24 दिन में कर देता है, तो टोटल काम क्या होगा, एफिशिएंसी इंटू में 24 दिन, ठीक है, नंबर ऑफ डेज, तो टोटल वर्क विल बी इक्वल टू 72। ठीक है, टोटल काम आ गया 72। अब कहा है कितने दिनों में ए और सी उस दोनों काम को कंप्लीट कर देंगे। ए और सी की क्या एफिशिएंसी है, 6 + 3 = 9, नोट है 72, तो 8 days विल बी अवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज, अच्छा अगला क्वेश्चन है डीआई का। डीआई का क्वेश्चन क्या है कि ये हमारे पास टेबल दिया गया है, 2 कॉलेज है ए और बी। ठीक है, ए और बी, पहले कॉलेज के साइंस की इतने हैं स्टूडेंट्स, कॉमर्स के इतने हैं, इकोनॉमिक्स के इतने हैं, सेम बी के लिए दे रखे हैं। ठीक है, what % of the total students are studying in commerce stream in all the 2 colleges, यानी कि कितने % बताने हैं वो स्टूडेंट्स जो कि कॉमर्स में पढ़ रहे हैं, यानी कि कॉमर्स फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉमर्स स्टूडेंट्स अपॉन टोटल स्टूडेंट्स इनटू में 100। ठीक है, तो कॉमर्स पहले तो हम टोटल को ऐड कर लेंगे, कैसे करेंगे, 4 2 6 9 12 16 1900 तो ये हो गए, इजी ट्रिक है कैलकुलेशन की। ठीक है, 1900 प्लस 50 50 100 और 50 50 100, तो टोटल 200, 19 और 200 2100, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 2100। ठीक है, अब कॉमर्स स्टूडेंट काउंट करने हैं, कॉमर्स स्टूडेंट 400 200 600 और 50 50 100 700, देन 700 इनटू में 100, तो ये आ जाएगा 33.33%। सो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर मैथ सीरीज। तो गाइज ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, डेली प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस को लिखें, नोट डाउन करें, ठीक है, और आगे हम ऐसे ही इंग्लिश की भी अभी थोड़ी देर में वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो आप वहां से इंग्लिश और हिंदी को भी कवर कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर डे 4। थैंक यू।